नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या फिर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि किस्मत इंसान का रास्ता पहले से तय करती है, जबकि कुछ कहते हैं कि इंसान अपनी मेहनत और फैसलों से अपने भाग्य को खुद लिखता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ होता है या फिर हमारे हाथों में ही है हमारा भाग्य? दोस्तों, यह वीडियो आपको ऐसी कहानियां और विचार दिखाएगा जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको प्रेरित करेंगे अपने जीवन के नए रास्ते बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने वाले हैं जो शायद आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो आइए चलते हैं भाग्य और कर्म के इस दिलचस्प सफर पर। नमस्कार दोस्तों, ट्रूथ ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधारण किसान मोहन अपनी पत्नी राधा और बेटे रोहन के साथ रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन कई सालों से उसके खेतों में फसल ठीक से नहीं हो रही थी। वह हर बार भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी मेहनत का फल उसे मिले, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, जो लिखा है वही होगा, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। मोहन भी इस बात पर विश्वास करने लगा था कि उसका भाग्य पहले से लिखा है और वह कुछ नहीं कर सकता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु बाबा आए। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। मोहन भी अपनी परेशानियां लेकर उनके पास पहुंचा। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा है? क्या मैं कितना भी मेहनत करूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भाग्य लिखा तो है, परंतु उसका लेखक कौन है, यह सोचा है तुमने? मोहन ने हैरान होकर पूछा, लेखक? भाग्य का लेखक कौन है बाबा? साधु बाबा ने धीरे से कहा, तुम खुद। यह सुनते ही मोहन चौंक गया। बाबा ने समझाते हुए कहा, भगवान ने हर इंसान को एक सफेद कागज और कलम दी है। तुम अपने कर्मों से उस पर लिखते हो। जो तुम आज लिखते हो वही तुम्हारा कल का भाग्य बन जाता है। अगर तुम आज मेहनत और संकल्प के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। मोहन सोच में पड़ गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसने पूछा, लेकिन बाबा, कई बार मैं मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या तब भी मैं अपना भाग्य खुद बदल सकता हूं? साधु बाबा ने उत्तर दिया, सफलता और असफलता जीवन के हिस्से हैं। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर तुम अपनी असफलताओं से सीखते हो और प्रयास जारी रखते हो तो तुम अपने भाग्य को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकते हो। बाबा की बातें मोहन के मन को शांत नहीं करवा सकी और मोहन थोड़ा चिंता में बैठ गया। साधु बाबा ने मोहन के मुख पर चिंता का भाव देखा और कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें आज दो ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे मन के सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें दोनों कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि दोनों ही कहानी भाग्य और कर्म के एक गहरे रिश्ते से जुड़ी हुई है। इतना कहते ही साधु बाबा ने कहानी सुनाना शुरू किया। बेटा, किसी समय किसी राज्य में एक राजा रहा करता था जो भाग्य और कर्म में बहुत विश्वास करता था। एक दिन उसने अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान विद्वानों को बुलाकर पूछा, क्या भाग्य से बड़ा कुछ है? विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंत में एक बूढ़ा विद्वान आगे आया और बोला, महाराज, मैं आपको इस सवाल का एक कहानी के माध्यम से उत्तर दूंगा। राजा ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल, सुनाओ। विद्वान ने कहा, एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम विजय। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि विजय अपने कर्मों पर विश्वास करता था। दोनों एक बार जंगल में गए और वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बड़ा खजाना मिला। अर्जुन ने खजाना देखकर कहा, यह खजाना हमारी किस्मत से मिला है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जबकि विजय ने कहा, नहीं, ये तो हमारी मेहनत का फल है। हमने जंगल में आने का साहस किया और अब इस खजाने का सही उपयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने भाग्य पर भरोसा करके कुछ नहीं किया, लेकिन विजय ने उस खजाने का सही उपयोग किया। उसने व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे वह अमीर बन गया। अर्जुन की किस्मत, जिस पर उसने भरोसा किया था,
उसे कहीं नहीं ले गई और एक दिन उसका सारा धन खत्म हो गया और वह गरीब हो गया। साधु बाबा ने कहानी समाप्त की और मोहन से कहा, समझे मोहन? अर्जुन ने सोचा कि भाग्य से सब कुछ मिलेगा, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। विजय ने कर्म को महत्व दिया और अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। यह जीवन की सच्चाई है। भगवान ने तुम्हारे हाथ में कर्म की शक्ति दी है। भाग्य तभी बदलता है जब तुम सही दिशा में कर्म करते हो। मोहन ने कहानी सुनकर सिर हिलाया और पूछा, बाबा, इसका मतलब यह है कि मैं अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकता हूं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। भाग्य कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से बनता है। अब मोहन के मन में थोड़ा बहुत शांति का भाग आया था और उसके चेहरे पर एक उम्मीद दिख रही थी। साधु बाबा ने मोहन की तरफ देखा और कहा, चलो बेटा, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे मन की सभी शंका दूर हो जाएगी और तुम्हें कर्म और भाग्य का खेल समझ में आ जाएगा। इतना कहते ही बाबा ने कहानी सुनाना आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाविक रहता था। वह नदी में नाव चलाकर यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाया करता था। नाविक ईमानदार था, पर उसकी नाव बहुत पुरानी हो चुकी थी और जगह जगह से टूटने लगी थी। एक दिन जब वह यात्रियों को लेकर नदी पार कर रहा था, तो अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और उसकी नाव लहरों में फंस गई। यात्रियों में से एक ने घबराकर कहा, अब तो हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी किस्मत सिर्फ लहरों पर निर्भर नहीं करती। अगर मैं पतवार छोड़ दूं और कुछ न करूं तो जरूर हम डूब जाएंगे, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी ताकत से नाव को सही दिशा में चलाने की कोशिश करूं तो हमें किनारा जरूर मिलेगा। किस्मत और हालात कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारी कोशिशें हमेशा हमारे हाथ में होती हैं। नाविक ने अपनी पूरी मेहनत और ध्यान से नाव को दिशा दी। वह पानी की लहरों और तूफानी हवाओं से लड़ते हुए नाव को किनारे तक ले आया। जब यात्री सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए तो सभी ने राहत की सांस ली। नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत हमेशा तय नहीं होती, इसे सही दिशा में किए गए प्रयासों से बदला जा सकता है। साधु बाबा ने मोहन से कहा, मोहन, तुम्हारी स्थिति उस नाविक की तरह है। परिस्थितियां और किस्मत तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपनी मेहनत और संकल्प से काम करते रहोगे तो जीवन की नाव को तुम सही दिशा में ले जा सकते हो। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से बदल सकता है। मोहन ने दोनों कहानी सुनकर अपनी समस्या का समाधान समझ लिया। उसे अब एहसास हुआ कि वह मेहनत करता तो है, लेकिन अक्सर हार मान लेता है। साधु बाबा की इस कहानी ने उसे सिखाया कि जब तक वह प्रयास नहीं छोड़ेगा, तब तक उसकी किस्मत भी बदल सकती है। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेगा और पूरी लगन से काम करेगा। अगले कुछ सालों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें भरपूर हो गई। अब मोहन गांव में सबको यह सिखाता कि भाग्य और किस्मत तो हैं, लेकिन कर्म ही उन्हें सही दिशा देते हैं। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि भाग्य एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने खाली होते हैं और हमें अपने कर्मों से उन पन्नों को भरना होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने प्रयासों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने सपनों के पीछे बिना रुके दौड़ते हैं। अगर आपने ठान लिया कि आप अपने जीवन को बदलेंगे, तो कोई भी किस्मत आपको रोक नहीं सकती। आपका भविष्य आपके हाथों में है और सही सोच, मेहनत और संकल्प से आप उसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सीख के साथ।